सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें ये सवाल बनता ही है। तो आज उन्हीं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का विषय है भारतीय इतिहास और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनके बारे में आज स्टडी करते हैं। तो पहले जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध ये रहा 1914 से 1918 के बीच। पहला विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच तक चला। इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाओं में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई जो क्रांतिकारियों द्वारा संपादित की गई हो। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना, ये घटना होती है, चौरी चौरा घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। क्योंकि उसी दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, तो वो असहयोग आंदोलन चल ही रहा था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर घटना हो जाती है हिंसात्मक, क्योंकि हिंसा हुई और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन। तो जो क्रांतिकारी थे जिनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटा हुआ था, अब वो दब गया क्योंकि गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। अब उनके लिए लड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अंग्रेजों के खिलाफ उनको लड़ना ही था, क्योंकि अंग्रेजों से पूरी भारतीय जनता त्रस्त थी और किसी भी तरह से भारत से अंग्रेजों को भगाना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो होता क्या है कि 1922 के बाद 1924 में क्रांतिकारियों ने लखनऊ में एक बैठक की और भविष्य के लिए रणनीति बनाई जा रही थी इस बैठक में कि भाई क्या करना चाहिए कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रयास यहीं से शुरू होता है, प्रयास तो 1857 से चल रहा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है कि अंग्रेजों को भगाया जा सके। लेकिन कोशिश तो जारी है। इस कोशिश के चलते चलते 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। यानी ये एसोसिएशन बना किसका परिणाम था? 1924 में क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ में बैठक के उपरांत इसकी स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी अध्यक्षता की। तो एक सवाल हमारा ये बन गया कि भाई
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। कहाँ पर हुई ये भी आपको याद हो गया कि भाई ये तो लखनऊ में हुई थी। इससे पहले एक सवाल ये बन गया कि चौरी चौरा की जो घटना थी वो किस सन में हुई? 1922 में हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की घटना है। ठीक है, एक सवाल ये पूछा ही जाता, अक्सर पूछा जाता परीक्षा में। और पहला ये लिखा हुआ प्रथम विश्व युद्ध, यह भी आपको पता चल गया कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, यानी 4 साल पहला विश्व युद्ध चला। अगला है 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी कांड या कहिए काकोरी षड्यंत्र में सरकारी खजाने को लूटा। देखिए भाई, ये लाइन थोड़ा आगे पीछे कैसे भी हो सकती है, लेकिन असली मकसद जो है समझने का वो है कि काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र जो घटना हुई वो 1925 में हुई और यह तारीख भी है 9 अगस्त 1925। ये जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ से आए? वो इसके तले थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत। तो यही क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया किस घटना को? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती कांड ऐसे कह लीजिएगा। ये सवाल पूछा ही जाता है, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। अब वो कौन कौन से क्रांतिकारी थे अभी हम इसका जिक्र करते हैं। फिलहाल यहाँ पर सवाल ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि काकोरी कांड की जो घटना है वो कौन से सन की है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है। तो ये क्लियर हो गया 1925। ठीक है भाई। अब 1925 में जब काकोरी कांड हुआ तो एक तो थे भाई राम प्रसाद बिस्मिल, पहले व्यक्ति, पहले क्रांतिकारी। क्योंकि आपको जस्ट अभी बताया कि इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो सर्वोपरि जो स्थान है क्रांतिकारियों में वो ये है, क्योंकि इन्हीं ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। दूसरा नंबर पर आता है अशफाक उल्लाह खां, इनका नाम आता है। नंबर 2 यानी नंबर 1 रामप्रसाद बिस्मिल, नंबर 2 अशफाक उल्लाह खां और नंबर 3 रोशन सिंह और नंबर 4 पर है राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 नाम हो गए। नाम को आगे पीछे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये चारों क्रांतिकारियों को काकोरी कांड में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। इनको भाई जिसे कहेंगे ना मेन प्रमुख अभियुक्त मानकर इनको फांसी दे दी गई। अब ये ही 4 नहीं थे, और भी क्रांतिकारी थे, उनको अलग अलग सजा दी गई। फिलहाल प्रश्न बनता है परीक्षा में कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर जेल में दी गई थी और सन थी 1927। दूसरा अशफाक उल्लाह खां,
फैजाबाद। रोशन सिंह की बात करें तो नैनी जेल इलाहाबाद, और ये भी 1927। आजकल इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, आप सभी को पता है। फिर बात करते हैं राजेंद्र लाहिड़ी की, इनको गोंडा जेल में सन वही 1927। तो 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। किस कांड के तहत? काकोरी कांड के तहत। तो ये सवाल अक्सर बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा, अब इसके अलावा बात करें तो इस कांड से जुड़े हुए और भी व्यक्ति हैं। नंबर 1 सचिंद्र सान्याल, इनको आजीवन कारावास, इनको दे दिया गया भाई आजीवन कारावास। किस घटना के तहत? यही काकोरी कांड के तहत। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सचिंद्र नाथ बख्शी, इनको भी भाई आजीवन कारावास दिया गया। 2 हो गए। तीसरे योगेश चंद्र चटर्जी, इनको भी आजीवन कारावास। नंबर 4 गोविंद चरण, इनको भी आजीवन कारावास। 5वें मुकुंदी लाल, ये भी, यानी इनको भी आजीवन कारावास दिया गया। यानी 5 लोग जिनको आजीवन कारावास दिया गया उसी कांड के तहत, काकोरी कांड के तहत। अगला मनमथ नाथ गुप्ता, मनमथ नाथ गुप्ता, इनको 14 साल की सजा दी गई। 14 साल की सजा जेल में। अगले क्रांतिकारी है रामकृष्ण खत्री, 10 साल की सजा। अगले हैं राजकुमार सिन्हा, इनको भी 10 साल की सजा हुई। नंबर 9 प्रेम कृष्ण खन्ना, इनको 5 साल। कितने नाम हो गए? प्रेम कृष्ण हो गया, राजकुमार सिन्हा, राम कृष्ण खत्री, मनमथ गुप्ता, और एक व्यक्ति और है 10वें नंबर पर लेते हैं विष्णु शरण, जिनको 10 साल की सजा हुई। कितनी? 10 साल की। तो टोटल फिलहाल हमारे सामने 10 नाम आए जिनको काकोरी कांड में मुख्य अभियुक्त बनाते हुए उनको सजा दी गई। अब कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको अंग्रेजी सरकार पकड़ ही नहीं पाई। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रह गए जिनको अंग्रेज सरकार पकड़ ही नहीं पाई। उनमें से अगर एक नाम लिया जाए तो वो चंद्रशेखर आजाद का, उनको भी नहीं पकड़ पाई। ऐसे अन्य नाम और भी हैं। फिलहाल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमको तैयारी करनी कि भाई परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनका सही उत्तर दे सके। तो कुल मिलाकर ये 10 नाम याद रखने जरूरी हैं क्योंकि परीक्षा में सवाल बन सकता है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। भगत सिंह महान क्रांतिकारियों में से एक, छवि दास और यशपाल, ये 3 नाम हो गए आदि।
ने मिलकर 1928 में नौजवान सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नौजवान सभा की। 22 में चौरी चौरा की घटना होती है, बड़ी घटना, जिसमें पूरा हिंदुस्तान हिल गया। दूसरा, अंग्रेजी सरकार के दौरान दूसरी घटना काकोरी कांड की होती है, बहुत बड़ी घटना थी क्रांतिकारियों द्वारा। 2 घटनाएं आपको याद हो गई। उसमें कौन कौन अभियुक्त थे यह भी पता चला, किसको फांसी दी गई यह भी पता चला। अब अगला पॉइंट आया कि भाई 1928 में नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो ये नाम अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। सितंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर सितंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 में जो स्थापना हुई थी उसका नाम था, आपको अच्छी तरह पता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यहां पर एक शब्द और जुड़ गया, वो जुड़ गया सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। कहाँ होती है? दिल्ली में। और कौन करने वाले हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर। ये 3 प्रमुख नाम। और भगवती चरण बोहरा वो व्यक्ति हैं क्रांतिकारी जो बम बनाने में बेहद एक्सपर्ट है, तो यह भी आपको याद रखना है। दूसरा, उस समय, क्योंकि उस समय भगवती चरण बोहरा द्वारा ही जितने भी बम कांड होते थे, बम बनाने की जिम्मेदारी भाई इन्हीं को दी जाती थी, क्योंकि एक्सपर्ट थे। अगली बात करते हैं लक्ष्य। अब देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जब 1924 में हो ही गई और लगभग वही क्रांतिकारी वहाँ भी काम कर रहे हैं, उद्देश्य उनका भी वही रहा, फिर क्या ज़रूरत थी कि भाई 1928 में आकर दोबारा फिर एक नए नाम से एक एसोसिएशन की स्थापना की जाए। तो इनका लक्ष्य था कि भाई समाजवाद की स्थापना भारत में करना, इनका एक उद्देश्य ये था, लक्ष्य। इसको जोड़कर ये चले, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब क्या होता है जी, ये घटना है 1928 की, जब क्रांतिकारी अपने पूरे जोर शोर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय एक ऐसी घटना होती है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। अब ये साइमन कमीशन 1928 में भारत में क्यों आया? अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भाई भविष्य में भारत पर शासन करना है तो क्या क्या सुधार होने चाहिए, यानी किन किन सुधारों की आवश्यकता है। एक समीक्षा की गई और उसकी जो कमेटी बनाई गई उसका अध्यक्ष साइमन को बना दिया गया, जिसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया।
अबे तुम भारत पर शासन कर रहे हो तो कम से कम ये तो ज़रूरी था कि भारत का एक प्रतिनिधि उसमें रखा जाता, लेकिन नहीं रखा गया। बस यहीं से इसका विरोध शुरू होता है। और जैसे ही भारत में साइमन कमीशन आया तो बहुत ज़्यादा जुलूस निकाले गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग्स लगा के विरोध किया गया। किसका? साइमन कमीशन का। तो घटना ये होती है भाई इसमें, लाला लाजपत राय जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, ठीक है, और जुलूस के दौरान, क्योंकि जुलूस में ये थे, जुलूस के दौरान अंग्रेज अधिकारी है पुलिस का सैंडर्स, इसके आदेश से जुलूस पर क्या कर दिया? लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो जब इन पर लाठीचार्ज हो रहा था, लाठियों के प्रहार हो रहे थे, तब इन्होंने एक बात कही थी। वो जो वक्तव्य वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता, भाई उसको भी देखो। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। ये वही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये वाला वक्तव्य। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। और ये बात सत्य थी, कील ही साबित हुआ। अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। हाँ, थोड़ी सी देर हो गई, बजाय 1928 के 1947 में हो गए। अब यहाँ पर चूंकि लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई, तो ये तो भाई बहुत बड़ी घटना हो गई। अब क्या होता है, भगत सिंह और दूसरे हैं राजगुरु। भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर, है ना, किसकी हत्या कर दी? सैंडर्स की। इसको मार दिया क्योंकि उनका बहुत बड़ा क्रांतिकारी शहीद हो गया, तो वही अब तो बदला तो लेना ही था। सैंडर्स को गोली से मार दिया। अब ये अंग्रेजों के नज़र में चढ़ गए दोनों क्रांतिकारी। फिर दूसरी घटना एक और होती है 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक एवं व्यापारी विवाद अधिनियम पर चल रहे बहस के दौरान भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने विधान सभा के केंद्रीय हॉल में बम फेंका।
दूसरी बहुत बड़ी घटना क्या होती है, सैंडर्स की हत्या करने के बाद भगत सिंह, दो नाम अक्सर पूछे जाते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के केंद्रीय हॉल में बम फेंका। और ये बात अपनी बताने के लिए अंग्रेजों को ये बात, जो बहरी सरकार है जो सुन ही नहीं रही है, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो बम डालो, तब तो सुनेंगे। डाल दिया बम, और बम डाल के भागे नहीं, क्योंकि ये थे महान क्रांतिकारी, सीधे टकराते थे। क्या लोक सुरक्षा विधेयक और व्यापारी विवाद अधिनियम, इस पर बहस चल रही थी उस टाइम। तो इन्होंने बम डाल दिया और फिर इनको, चूंकि बम डालते ही क्या हुआ, इनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। जब भाग नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज सरकार से सीधे लड़ रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया इनको। अब जब ये गिरफ्तार हो गए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, तो क्रांतिकारियों में जो रोष था और बढ़ गया। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस, नारे, बैठक, ये सब फिर शुरू हो गई और बहुत जोरों शोरों से हो गई शुरू। इसी दौरान भूख हड़ताल के दौरान 64 दिन बाद 25 वर्षीय जतिन दास की मृत्यु हो गई। भाई हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश को आज़ाद कराने के लिए रात और दिन लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों के समक्ष उनको छुटाने के लिए, है ना, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों के समक्ष भूख हड़ताल आदि बहुत सारी की गई। उन्हीं में से हमारे जो महान क्रांतिकारी जतिन दास, इनकी मृत्यु हो जाती है कितने दिन बाद, 63 दिन बाद। 63 दिन 63 भूखे रहे। सोचो, आदमी एक दिन अगर उसे खाना ना मिले तो बिलबिला जाता है। देश के लिए 63 दिन 64 दिन भूखे रहे और फिर अंत में उनकी मृत्यु हो गई। और उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 ईयर्स। और भगत सिंह की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, बटुकेश्वर दत्त की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं। इतने क्रांतिकारी थे कि अंग्रेजों से सीधे ही लड़ गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई। किस घटना को लेकर? देखो, पहली बात तो ये थी, भगत सिंह द्वारा सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक तो वही। दूसरा, इन्होंने बम भी फेंक दिया, ठीक है ना। तो अंग्रेज सरकार ने इन पर 2 चार्ज लगाकर और सीधे फांसी पर चढ़ा दिया। और इन्होंने भी उनसे, अंग्रेज सरकार से, एक बार भी गुजारिश नहीं की कि हमें छोड़ दो, झुके नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो झुके नहीं और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी, यानी खुद को बलिदान कर दिया देश के लिए।
अगर हम थोड़ी देर के लिए बहुत गहन रूप से देखें कि और सोचें कि देश के लिए इतने लोगों ने अपनी जान दी, इसमें चंद लोगों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तब कहीं भारत में एक स्वतंत्र भारत, एक आज़ाद भारत आज हमको देखने को मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी इन्हीं की है। मतलब अगर ये ना होती तो भारत आज़ाद नहीं होता, ये पक्की बात है। तो आज जब भारत हमारा आज़ाद हो ही गया है और हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, फिर इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, इतना शोषण, ये सब कहाँ से शुरू होता है? ये कौन सी क्लास, कौन सा टीचर, कौन सा विद्यालय, ऐसा तो कोई है नहीं कि भ्रष्टाचार की भी क्लास लगती हो। फिर ये कौन कर रहा है? क्या ऐस और सारे पढ़े लिखे ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो ये जो करप्शन है, जो सिस्टम में करप्शन है, इसको दूर करने के लिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि भाई भारत को बढ़िया बनाया जाए। तो मैं आपको बस सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि भाई ये लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी ऐसा सुंदर भारत बनाने के लिए कि भाई आज़ाद भारत होगा, अंग्रेज़ों के हम गुलाम हैं, फिर नहीं रहेंगे और अपना देश होगा, अपना कानून होगा, अपने सारे नियम कानून होंगे। लेकिन हुआ क्या? आज़ादी के बाद हुआ क्या है कि कुछ कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए, वो आज भी अप्लाई हो रहे हैं। कुछ कानून, और मैं समझता हूँ बहुत सारे कानून अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए थे वो आज भी ज्यों की त्यों अप्लाई हो रहे हैं। कहाँ बनाया भारत? ये थोड़ा सा विषय विचारणीय है। अब हमारे सामने 1931 में जब इनको लोगों को फांसी दे दी गई अंग्रेज सरकार द्वारा, तो अब हमारे पास एक महान क्रांतिकारी अभी भी बचे हैं, चंद्रशेखर आजाद। ये चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। कोई भी अंग्रेज इनको नहीं पकड़ पाया। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अंग्रेजी सरकार इनके सामने घुटने टेक गई। एक अकेला ऐसा क्रांतिकारी है जिसको पूरी अंग्रेजी सरकार ने हाथ भी नहीं लगा पाया। पकड़ने की तो बात बहुत दूर है। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, किसी जासूस ने इनके होने का पता इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, किसी ने अंग्रेजों को ये सूचना दी कि भैया चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में है। तो अंग्रेजों को कोई सपना थोड़ी आ रहा है। यानी वो जो जासूस, यानी अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक तरफ क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो अपने ही लोग हैं हिंदुस्तान के, जो उनके बारे में सूचना दे रहे हैं, उनसे भी बचना है। तो कितना डबल, दो धार जिन पर चल के क्रांतिकारियों ने मुकाबला किया था। तो किसी हिंदुस्तान के ही व्यक्ति ने ये बताया कि भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ हैं अंग्रेजों को, और अल्फ्रेड पार्क में, यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क लिखना चाहिए, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के जो पुलिसकर्मी हैं वो आ गए और अकेले हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। इनसे मुठभेड़ होती है। तो मुठभेड़ में भाई अब चूंकि चारों तरफ से एक आदमी को घेर ही लेंगे, एक आदमी को 50-60 आदमी घेर रहे हैं, और कौन सी बहादुरी है? अंग्रेजों का तो यही रहा है। तो इनको घेर लिया, और चंद्रशेखर आजाद जब इनको लगा कि भाई अब हम बच नहीं पाएंगे, तो खुद ही अपनी रिवॉल्वर से इन्होंने गोली मार ली। यानी अंग्रेज के किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा इनको गोली नहीं लगी। फिर मरे मराए को मारने लगे, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपनी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली। तो अंत तक जब ये क्रांतिकारी
और देश को आज़ाद कराने के लिए जब से उठ खड़े हुए तब से लेकर और अंत तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, जीवित तो बिल्कुल नहीं आए। अब यहाँ 1933 तक की घटना है। इसके बाद जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो अब बंद हो गई। थोड़ा बहुत असर रहा है ना, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि पूरा देश एक तरफ हो जाए क्रांतिकारियों के लिए। ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो जिसमें तो पूरे देश के लोग शामिल थे। लेकिन 1933 तक जो क्रांतिकारियों के नाम अभी मैंने बताए हैं, इनका जो सिलसिला चला अंग्रेजों के खिलाफ, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की मतलब जड़ें हिल गई। पहले हिल गई थी 1857 में, दूसरी इन घटनाओं ने हिला दी। और अंत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से अंग्रेजों को जाना पड़ा। उनमें से ये घटनाएं जो अभी हुई हैं, अभी बहुत काम की हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी देश को आज़ाद कराने में। और आज आप पूरी कंपटीशन की तैयारी करके एक बढ़िया सी नौकरी लेंगे, और बढ़िया सी नौकरी, मेरी तो शुभकामना यही है ना, बढ़िया सी नौकरी लें, और उद्देश्य भी मेरा यही है पढ़ाने का। और फिर देश की सेवा के लिए आप उतरेंगे मैदान में। तब जरूर ध्यान रखना है कि जो घटनाएं इतिहास में हुई जो भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसको ना भूला जाए और फिर देश की सेवा की जाए। कितना आनंद आएगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।